ड्राइवर गाड़ी रोकना। डकैता तो चढ़ा दूं क्या साहब? अरे भाई ये परशुराम जी के घर में आया था, देखते हैं इसकी क्या समस्या है। गाड़ी रोको। मैं अंदर आऊं क्या? नमस्ते निहाल जी। क्या बात है, कौन हो तुम? मैं मुरली हूँ, परशुराम भैया का छोटा भाई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और परशुराम जी कह रहे थे कि अपना कोई छोटा भाई नहीं है। अरे खास नहीं है, दूर के भाई हैं। और आपको इसे भी कौन नहीं जानता है? कैसे जानते हो मुझे? आप इस शहर के सबसे रईस आदमी हैं, जमीन जायदाद खरीदते हैं। भला आपको कौन नहीं जानता? हाँ, परशुराम जी की जमीन जायदाद मैं ही तो खरीद रहा हूँ, पर तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी कुछ भी नहीं है, कुछ आपसे बात करनी है, अगर थोड़ा टाइम दे सकें आप तो। हाँ? जरूर, एक काम करते हैं, ये मैंने अपना पर्सनल नंबर लिख दिया है, जब टाइम होगा तो फोन करके आ जाना, ठीक है? हाँ चलो मैं। चलो ड्राइवर। ये जमीन जायदाद मेरी है और मेरे जो जी में आएगा मैं वो करूंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने टोकने वाले? मैं कौन? भाई हूँ आपका। अरे छोड़ो, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। दुख में कभी शक्ल नहीं दिखाई और आज आ गए भाई बनकर। भैया मैं आपकी जमीन जायदाद खरीदना चाहता हूँ, उसके नगद पैसे दे रहा हूँ आपको। जरा सोचिए भैया, अपने पुरखों की जमीन किसी और को आप दे देंगे तो आपको क्या मिलेगा? ओह, तो आज तुम्हारी औकात हमारी जायदाद खरीदने की हो गई। बोलो कितना पैसा है तुम्हारे पास? भैया जो भी है आपका है, अब आपको मैं कैसे समझाऊं भैया? देखिए, जैसे आप इतने दिनों से सारे जमीन जायदाद की देखभाल करते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैं करूंगा। कितनी देखभाल करोगे सब मालूम है मुझे। एक बात याद रखो, अब तो ये जायदाद गैर के हाथ में ही जाएगी। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। क्या मतलब, आपने फैसला कर लिया है? हाँ, और अब ये बदलेगा भी नहीं, समझे? ठीक है भैया, जैसा आप उचित समझे। मेरा काम आपको समझाना था, इसलिए चले आया। हाँ, अगर ये जायदाद किसी और के हाथ, खासकर उस निहाल सिंह के हाथ लगी तो मुझे बहुत दुख होगा, और शायद ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दुख होगा तो क्या करोगे तुम? धमकी दे रहे हो मुझे? नो 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 भैया, मैं आपको धमकी कैसे दूंगा? आखिर मैं आपका भाई हूं, आपकी चिंता रहती है मुझे। मेरे सिवा आपका आखिर है कौन? हाँ? बंद करो ये स्वांग और दफा हो जाओ यहां से। ठीक है भैया, चलता हूं। आप अपना ख्याल रखना। अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। हाँ? प्रणाम भैया। रघुनाथ के अजीज दोस्त परशुराम, उनकी भी कहानी वैसी। बहुत सारी संपत्ति लेकिन कोई औलाद नहीं। रिश्तेदारों का, दोस्तों का उस संपत्ति पे कब्जा करने का डर। परशुराम उस संपत्ति को बेचकर समाज के लिए, गांव के लिए कुछ करना चाहते थे, और सबसे ज्यादा विश्वास उनका रघुनाथ पर, अपने अजीज दोस्त पर ही था। परशुराम अपनी जायदाद बेचना चाहते थे, लेकिन मुरली उनकी संपत्ति की बहुत कम कीमत दे रहा था, और परशुराम
किसी भी कीमत पर मुरली को उतने कम पैसों में अपनी संपत्ति नहीं बेचना चाहते। और मुरली निहाल से मिलने के बाद जैसे उसका इरादा ही बदल गया, उसकी रुचि ही कम हो गई उस संपत्ति को खरीदने में। परशुराम बड़े परेशान हो गए, उनको बेचना था संपत्ति। देखते हैं क्या परशुराम संपत्ति बेच पाए या नहीं। आइए। लो, साहब बहादुर अभी तक जागे ही नहीं, दिन पे दिन आलसी होता चला जा रहा है। अभी जगाता हूं। अरे दरवाजा तो खुला हुआ है, देखो कितने आराम से सोया हुआ है मेरा दोस्त। हे लॉस, देखो, वाह क्या बात है। परशुराम, ओ परशुराम, अरे खून, अरे बाबा, ये तो खून से लथपथ पड़ा हुआ है। परशुराम का खून हो गया, खून हो गया। अरे कोई है, परशुराम का खून हो गया। अंदर देखो, खून हो गया, खून खून। पता नहीं किसने इसका कत्ल कर दिया है। मेरा मैं देखता हूँ। परशुराम जी अब तो नहीं रहे, आप पुलिस को फोन लगा दीजिए। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मेरे दोस्त परशुराम का खून हो गया है सर। Oh my God! कैसे हुआ ये सब? अब सर क्या बताऊं, मैं हर रोज की तरह सुबह सुबह यहाँ पर आया तो देखा कि परशुराम की लाश पड़ी हुई है सर। मैं तो बस ध्यान उठा और बाहर जाकर इन सब लोगों को बुला के लाया हूं सर। बस। सच कह रहे हो? जी जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। हवलदार, सारे घर की तलाशी अच्छी तरह से लो, कोई सुराग छूटना नहीं चाहिए। रघुनाथ जी, कोई चीज या कोई आदमी दिखा था यहाँ? नहीं सर, बस ये लाश पड़ी हुई थी और यहाँ कोई नहीं था। हाँ सर, बाहर का दरवाजा जरूर खुला हुआ था। ठीक है, फिलहाल आप अपना बयान दे दीजिए, मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ। आइए। मामला अगर इतनी बड़ी जायदाद का हो तो हमें हर एक ऐसे इंसान पर शक है जिसका परशुराम जी के यहाँ आना जाना था। आप पर भी। मुझ पर? आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? जो सच सच था वो मैंने आपको बता दिया सर, अब मुझे छुपाने से क्या फायदा। गुड, अच्छा है। और आगे भी बताना होगा। हाँ। इस कातिल को पकड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल मैं चलता हूँ। अच्छा सर, ध्यान रखिए। अगर तुम उस रात परशुराम के नहीं गए थे तो फिर ये विजिटिंग कार्ड कैसे मिला वहां पर? देखो इसे, देखोगा, आंख खोल के देखो। क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम कल रात परशुराम भाई के घर गए थे क्या? नहीं, मैं तो कल रात अपने घर पे था। निहाल, सच सच बोलो, वरना पुलिस तो तुझसे उगलवाई लेगी। अरे पागल हो गए हो क्या? मैं कोई उठाई गिरा नहीं हूँ, चोर चक्का नहीं हूँ जो मैं तुमसे झूठ बोलूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम इन्हें परशुराम भाई का कत्ल किया है, तुम हत्यारे हो। तुम्हारी वजह से पुलिस मुझ पर शक कर रही है। क्या पागलपंती की बात करते हो? मैं उसका कत्ल क्यों करूंगा? मुझे क्या मिलेगा? उसकी जायदाद जिसके पीछे तुम पागल थे। अरे बात समझने की कोशिश करो, मैं उनकी जायदाद खरीदने वाला था। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसको नहीं मारा। अगर तुम उस रात परशुराम के नहीं गए थे तो फिर ये विजिटिंग कार्ड कैसे मिला वहां पर?
देखो इसे, देखोगा, आंख खोल के देखो। ये मैंने अपना पर्सनल नंबर लिख दिया है, जब टाइम होगा तो फोन करके आ जाना, ठीक है? मैं उस रात उनके घर नहीं गया था, ये कार्ड मैंने मुरली को दिया था। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कहीं मुरली ने ही तो। हाँ, हो सकता है ये कत्ल मुरली ने ही किया है। ठीक है, तो ये सब बातें मैं पुलिस इंस्पेक्टर को अभी जाके बोल देता हूँ। लाओ। सर, मैं सच कह रहा हूँ, ये जो कार्ड है ना, निहाल ने ही मुरली को दिया था, और ये कार्ड मुझे परशुराम के घर के बाहर मिला था। इसका मतलब मुरली से पूछताछ करनी पड़ेगी। हाँ सर, जैसे ही मुझे ये बात मालूम हुई, मैं सर फौरन थाने चला आया आपको बताने के लिए। आपने बहुत अच्छा किया। अगर मुरली कातिल है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे सच्चाई उगलवा कर ही रहूंगा। सर, उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। उसने मेरे अजीज दोस्त को मार डाला बेरहमी से सर। जरूर, लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा, कहीं मुरली हाथ से ना निकल जाए, और अगर कुछ पता चलता है तो मैं आपको भी खबर करता हूँ। चलो हवलदार। जी सर। बताता हूँ साहब, बताता हूँ, मत मारिए, मर जाऊंगा साहब, बताता हूँ। बता। हाँ हाँ साहब, मैंने ही उनका कत्ल किया, मैंने ही उनको मारा, लेकिन साहब मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मैं तो बात करने गया, बात करते करते बात इतनी बढ़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां दोबारा आने की? निकलो, निकलो यहां से। हिम्मत तो बहुत है, हिम्मत तो इतनी है कि मैं चाहूं तो तुम चुपचाप पूरी जायदाद मेरे नाम कर दोगे, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूं, मैं पैसे देकर खरीदना चाहता हूं। मेरी बात मान लो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी बुलाता हूं सबको और निकलवाता हूं तुम्हें यहां से धक्के मार के। बहुत चिरौरी कर ली तुम्हारी। इतनी मन्नतें अगर भगवान के सामने भी करता ना तो वो भी प्रकट हो जाते, लेकिन तुम जायदाद के नशे में चूर हो, और तुम्हारा ये नशा उतारना निहायत ही जरूरी हो गया है। बहुत चीख चिल्ला लिए तुम, अभी शांत करता हूं। अब मुझे जायदाद और मेरे बीच में कोई दीवार नहीं चाहिए, समझे? छोड़ दो मुझे। उठ, उठ, उठ। मुझे छोड़ दे मुझे। ये क्या कर रहे हो? चाहिए अच्छा हुआ निपट गए। साला प्यार की जबान समझ में नहीं तुम्हारे। हाँ, अब देखता हूँ उस निहाल सिंह को। इस पूरी जायदाद का मालिक मैं हूँ, मैं मुरली। मुरली मजबूरन मुझे मानना पड़ा था, मुझे माफ कर दो, मैं मर जाऊंगा। माफ? तुझे माफी नहीं, सजा मिलेगी, सजा। और वो भी ऐसी सजा जिससे दूसरे लोगों को सबक मिले जो अपराध का सहारा लेकर पैसा कमाना चाहते हैं। रघुनाथ ने अपने दोस्त को न्याय दिलवाया। आज मुरली पर मुकदमा चल रहा है और उम्मीद करेंगे कि फांसी की सजा इस मुरली जैसे प्राणी को तो होनी ही चाहिए।
बड़ा दुख होता है जब ऐसी सारी बातें सुनते हैं। इसलिए संपत्ति बंटवारा जब भी जायदाद हो, किससे आप बेच रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बहुत सोचिए, बुद्धि चलाइए। गलत इंसान तो नहीं, पुलिस, वकील, कानून को हमेशा बीच में रखिए। कोई भी सामान या कोई भी संपत्ति की बातचीत आप कर रहे हैं, यह आप हमेशा जहन में रखें। पुलिस फाइल यही चाहता है कि आप लोग अपनी आंखें हमेशा खोल के रखें और आप लोग सतर्क रहें, सचेत रहें। मैं रवि किशन भी यही चाहता हूं, आपसे यही उम्मीद करता हूं। प्रणाम करूंगा। आज की कहानी यहीं तक, कल फिर मुलाकात होगी सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक के लिए सचेत रहिए, सजग रहिए, जागते रहिए। अगर आप जागते रहेंगे तो क्राइम, जुर्म कम होगा। आपके आसपास के जुर्म को आप रोक सकते हैं। चलता हूं, कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।